नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हम देखते हैं जब भी दिवाली आती है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पटाखों के साथ खेलते हैं और पटाखे जलाने में उनका हाथ जल जाता है, शरीर जल जाता है और ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे गए हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इससे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि ऐसी कोई घटना ना हो, या अगर ऐसा कुछ हो तो किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं। इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना सिंह। आपको बता दें कि हेड ऑफ प्लास्टिक सर्जन है। बता दें कि ये एम्स पटना में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद मुस्कान। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें दिवाली की तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पटाखे जलाते हैं और हाथ जल जाता है, पैर, हुँ, शरीर जल जाता है उनका। हुँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ क्योर, तो अगर क्या कुछ ऐसा प्रिवेंशन करें जिससे वो खुद को बचा सके? देखिए मुस्कान, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू पे आज चर्चा छेड़ी है। ये जब भी दशहरा, दिवाली, छठ पूजा हमारे यहाँ आती है, तो चूँकि इसमें पटाखे और दिए जलाने की परंपरा रही है, तो आग की दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं, ख़ास तौर से बच्चों में, महिलाओं में। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि ये जो फेस्टिवल के टाइम पर हम दिए या पटाखे फोड़ते हैं, उस टाइम पर हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले कपड़े जो हैं वो सूती पहनने चाहिए, क्योंकि जो टेरिकॉट कपड़े होते हैं या सिंथेटिक कपड़े, उसमें आग अगर पकड़ लिया तो बहुत तेज़ी से फैलता है। और सिर्फ फैलता ही नहीं है, वो कपड़े जो हैं वो जल करके स्किन पे चिपक जाते हैं, तो उनको निकालना बहुत पेनफुल होता है। तो कभी भी दिए या पटाखे के साथ अगर काम कर रहे हों तो सूती कपड़े पहनना है। दुपट्टा या आँचल का जो पल्लू होता है साड़ी का, उसको थोड़ा बाँध के रखना है। आजकल बच्चों लोगों के भी ड्रेसेस में कई बार एक स्टोल की तरह या दुपट्टे की तरह रहता है, तो उसको भी थोड़ा बाँध के रखना है, क्योंकि वो फ्लोइंग टाइप से हिलता-डुलता हुआ कहीं भी एक कोना पकड़ लेता है, फिर ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे जब भी पटाखे जलाएँ, एक तो घर के अंदर नहीं फोड़ना है, बाहर खुले में ही या तो छत पे चले जाएँ या फिर खुले में आ जाए, खुले मैदान में। तीसरा, बड़ों के प्रेज़ेंस में ये पटाखे जलाने बहुत ज़रूरी है। तो बड़ों को भी अपनी ज़िम्मेदारी चाहिए कि अगर जब बच्चे खेल-कूद में पटाखे लेकर के भाग रहे हों कि हम जा रहे हैं जलाने, तो बड़ों को उपस्थित होना अनिवार्य है। अदरवाइज़ क्या होता है फेस्टिवल में, बड़े लोग जो हैं अपना खाने-पीने, गप-शप में मशगूल रहते हैं और बच्चे बेचारे अकेले पटाखे फोड़ते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है। चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ भी पटाखे जलाएँ वहाँ 1 बाल्टी पानी ज़रूर रखना है, जिससे कि अगर ईश्वर ना करे ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो फिर तुरंत एटलीस्ट उस जले हुए भाग को हम पानी से धो सकते हैं या पानी उस पर डाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है। इन सब को फ़ॉलो करने से इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव संभव है। क्योंकि आपको ध्यान नहीं होगा कि पिछले साल दिवाली का क्या डेट था या उससे पहले के सालों में दिवाली की क्या तारीख थी। लेकिन अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो परिवार को उस वर्ष की दिवाली का वो तारीख हमेशा के लिए एक काले दिन की तरह याद रह जाता है। तो पटाखों से बचना है और सावधानी से उन्हें फोड़ना है और फेस्टिवल पर खुशियाँ मनाना है। जी। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ, जैसा कि आपने बताया, क्या कपड़े पहनने हैं या फिर क्या साथ में रखना है? और साथ ही कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी बच्चे पटाखे जलाते हैं तो डायरेक्ट वो अगरबत्ती या फिर हुँ। कुछ ऐसा कैंडल ले लेते हैं जिससे एकदम से तुरंत ही आग पकड़ लेता है, और बहुत ऐसे केसेस देखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों का जलने का। हुँ। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को पटाखे फोड़ने का, हर पटाखे का एक नियम पता होना चाहिए। जैसे एक कई सालों में ये ट्रेंड अभी चल गया है, बच्चे क्या बड़े तक ये करते हैं कि अनार को लेकर के हाथ पर जलाना। बड़े लोगों के लिए वो एक एडवेंचर शो होता है कि हमने हाथ पर अनार रखा और उसको जला करके अपना अपना कॉन्फिडेंस या अपना पावर डिस्प्ले करना बच्चों के सामने। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि ये अनार अगर फट जाए तो हाथ की क्या हालत होती है। और इनफैक्ट हमारे पास दिवाली में कई ऐसे मरीज आते हैं जिनका हाथ जला हुआ होता है, बुरी तरह से जला हुआ होता है। उनसे पूछने पर यही पता चलता है कि हाथ पर अनार ले रहे थे। बच्चे जो हैं, ये अगर बड़े ये काम करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। दूसरा, एक बच्चों को क्या सिखाना होता है कि जैसे
रात के जले हुए पटाखे में वो सुबह में जा कर के अध जले हुए पटाखे या बचे हुए या जो पटाखा फूटा नहीं था उसको जाके राख के ढेर में खोजबीन करते हैं। तो कई बार ऑलरेडी वहाँ एक चिंगारी रह जाती है और वहाँ एक पूरे तरह से आग लग जाती है जिसमें बच्चे का चेहरा वगैरह झुलस जाता है। तो वो राख के ढेर से अधजले पटाखे नहीं ढूंढने हैं। तीसरा चीज़, कई बच्चे क्या करते हैं जिनके बड़े ध्यान नहीं देते हैं, घर के अंदर कमरे के अंदर सारे पटाखों का बारूद निकाल लेते हैं। उनको लगता है कि ये खेल है, पाउडर निकाल लेते हैं और उसमें कोई आग की तीली जला देते हैं। और चूँकि कोई बड़े हैं नहीं बताने के लिए तो वहाँ बहुत भयंकर तरीके की आग लगती है। तो ये भी बच्चों को ये वाला भी बताना है कि किसी भी पटाखे का बारूद नहीं निकालना है। चौथा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब हम रॉकेट जलाते हैं, रॉकेट का क्या होता है कि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, प्लास्टिक के बॉटल में या ग्लास में रख करके उसको जलाने की कोशिश करते हैं। रॉकेट का जो जलने के बाद उसका स्पीड होता है और अगर उसको प्लास्टिक के बॉटल या ग्लास में हम रखें तो वो उसकी स्पीड से ये ग्लास गिर जाएगा और रॉकेट का डायरेक्शन जो ऊपर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अगल बगल या तो पटाखों के ढेर में या कोई बड़े बैठ करके अपने बात कर रहे होंगे उनके बीच में वो जा कर के गिर जाता है। तो रॉकेट के लिए बॉटल जो है हमेशा जो है शीशे का हो, अगर प्लास्टिक का है तो उसमें मिट्टी या लोग रेत भर लेते हैं ताकि वो भारी हो जाए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को ये बताना चाहिए कि घिरनी, अनार या फिर कोई छोटा बॉम्ब ही वो अगर जला रहे हैं तो जब उसको जलाने जाएं तो एक लंबा अगरबत्ती या फुलझड़ी लेकर के जलाएं, छोटा कैंडल से नहीं या जो माचिस की तीली होती है उससे डायरेक्ट नहीं। थोड़ा अगर उससे डिस्टेंस रखेंगे तो बहुत संभवतः अगर वो फटेगा या उसमें से तुरंत अगर आग निकलेगा तो वो बच्चे के चेहरे पर नहीं आ पाएगा अगर हम थोड़ी दूरी रखें तो ये तमाम जो नियम होते हैं पटाखे जलाने के लिए, ये बड़ों का कर्तव्य है कि बच्चों को इसके बारे में अवगत करवाएं। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर बच्चे पटाखे चला रहे हैं तो ऐसे में किन खास चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है ताकि आगे जाके कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, बच्चों का हाथ या कुछ ऐसा शरीर ना चल जाए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।